Hello student, good morning. We are talking about real number part 2. फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक डेफिनेशन वगैरह पढ़ा था और सेकंड पार्ट में हम अब क्लास 10th के चैप्टर में जो कंटेंट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीज़न लेमा या एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम या लेमा क्या होता है? सबसे पहले आप लेमा को डिफाइन कर लीजिए। लेमा क्या है, एल्गोरिथम क्या है? ये एक पहले से ये प्रूव्ड स्टेटमेंट है। वेल डिफाइंड स्टेटमेंट कहिए या प्रूवन स्टेटमेंट कहिए। लेमा इज प्रूवन प्रूवन स्टेटमेंट, जिसका यूज़ हम क्या करते हैं, जिसका यूज़ हम अनदर थ्योरम को या स्टेटमेंट को प्रूफ करने में करते हैं। तो लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट used to prove another statement or theorem। ठीक है, अब यहाँ पे इसका स्टेटमेंट क्या होता है? यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट क्या कहता है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि किसी भी एक पॉजिटिव इंटीजर को अगर आप किसी पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पे एक दो यूनिक नंबर आता है, एक कोसेंट होता है और एक रिमाइंडर होता है। उसी चीज़ को एक स्टेटमेंट के में लिखेंगे हम। लेट ए एंड बी any two positive integer, let a and b be any two positive integer and there exists a singly there exists unique integer q and r such that a is equal to bq plus r। ये है हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये है हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम where 0 is less than equal to r and r is less than b। ये ऐसा है कि जो 0 है वो रिमाइंडर जो है हमेशा 0 या रिमाइंडर जो है वो ऑलवेज क्या होता है, या तो 0 के इक्वल होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। लेकिन रिमाइंडर जो है ऑलवेज लेस देन डिवाइजर बी है। बी क्या है यहाँ पे? डिवाइजर है। ये स्टेटमेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं उसको आपको रिकॉल करवाता हूँ। देखिए, डिवीजन एल्गोरिथम है ये। डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये वही है। यहाँ पे ए क्या है? डिविडेंट है। ये डिविडेंट होता है डिवाइजर जिससे हम डिवाइड करते हैं, कोसेंट जो यहाँ पे कोसेंट है, और ये रिमाइंडर आता है। ये यही है, इसको याद रखने का तरीका आपको। डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, और ये रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। जैसे अगर आप किसी नंबर को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो कोसेंट तो कुछ भी आ जाए, बट रिमाइंडर जो होगा वो ऑलवेज लेस देन होगा डिवाइजर से। ये 2 रिमाइंडर है, यहाँ पे ए की वैल्यू, सॉरी ये आर की वैल्यू है। ठीक है, इसी चीज़ को पॉलिनोमियल में भी हमने पढ़ा है। पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ये
पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है विद वेरिएबल एक्स, एंड जी एक्स भी कोई पॉलिनोमियल है एक्स में, क्यू भी एक कोई पॉलिनोमियल है एक्स में, और आर भी कोई पॉलिनोमियल है एक्स में। तो ये सारे अगर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स करें तो वो पी एक्स के इक्वल है, यानी पी एक्स डिविडेंट है। अब इसी थ्योरम को हम पूरा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं, और इसी का यूज़ करके हम पूरा चैप्टर में जो भी प्रॉब्लम होगा हम सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो ये तो पहले से जानते हैं हम, बट इसका थोड़ा सा फॉर्म चेंज हुआ है, याद रखना है इसको अच्छा से। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे। वो क्वेश्चन होगा कि प्रूव दैट any positive integer, any positive odd integer can be written in the form of 4q plus 1 or 4q plus 3, where q is an integer। q क्या होगा? इंटीजर होगा। अब हम इसका एक प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। देखिए कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए कह रहा है, तो हम कंसीडर कर लेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, एंड ये 4q है, 4 यहाँ पे डिवाइजर है, 4 इंटू 2 प्लस 1 9 हो जाता है, 1 को रिमाइंडर वगैरह मान लीजिए जो भी है, लेकिन यहाँ पे डिवाइजर क्या है? 4 है। तो डिवाइजर को हम यहाँ पे यानी कि b इज इक्वल टू 4 कंसिडर करेंगे। ठीक है, जो डिवाइजर होगा उसको हम b कंसिडर कर लेंगे, b इज इक्वल टू 4 कंसिडर कर लिया। अब आपको क्या प्रूफ करना है? ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर है एंड b इज इक्वल टू 4 है, देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू 4q प्लस r हो जाएगा। यूक्लिड डिवीजन यही कहता है ना कि पॉजिटिव इंटीजर a इज इक्वल टू bq प्लस r, तो 4q प्लस r लिख लिया। b की वैल्यू तो हमने यहाँ पे 4 कंसीडर किया है, तो 4q प्लस r लिख लिया। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा वो वेयर 0 इज लेस देन इज इक्वल टू r एंड r इज लेस देन 4, ये रिमाइंडर जो होगा ऑलवेज लेस देन डिवाइजर होगा, और 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, लेकिन डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। अब अगर ये कंडीशन है तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या होना चाहिए? r की वैल्यू क्या क्या हो सकता है? या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, क्योंकि 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है, तो हमने 0 के इक्वल कर लिया, और 0 से बड़ा करूँगा तो 1 और 2 और 3 करूँगा, क्योंकि 4 नहीं कर सकता, क्योंकि r की वैल्यू जो है 4 से छोटा है। तो r की वैल्यू क्या हो गया? 0 1 2 3 हो गया। अब इस चीज़ को अगर हम लिखें एक बार, अब इस चीज़ को लिखें, केस बना दूं मैं, अगर केस 1 बना दूं, केस 1 में मैं कंसिडर कर लूं कि व्हेन r इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या होगा? 4q प्लस r, यानी कि 4q हो जाएगा, 4q। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। केस 2 देख लेते हैं। केस 2 में क्या कर लूँ मैं? अगर व्हेन r इज इक्वल टू 1 कंसिडर कर लूँ तो a इज इक्वल टू 4q प्लस 1 हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड बना दिया मैंने इसको। केस 3 कर लेते हैं। when r is equal to 2 then a is equal to 4q plus 2, ये इक्वेशन हमने बना लिया थर्ड। और वैसे ही अगर केस में बना दूं 4, तो when r is equal to 3 then a is equal to 4q plus 3, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब इन दो इक्वेशन को देखिए, इक्वेशन फर्स्ट और फोर्थ को देखिए। ये 4q क्या है? इवन नंबर है ना, इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो कैसे लिख दूँ? 2 इंटू 2q। अब
किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, यानी कि ये क्या है, इवन है, इवन है। इसको इवन नंबर में अगर 1 ऐड कर दूं तो वो क्या हो जाता है, ऑड हो जाता है। 4 क्या था, इवन था, इवन में अगर हमने 1 ऐड किया तो क्या हो जाएगा, वो ऑड हो जाएगा। जैसे 4 में 1 ऐड करेंगे 5, 8 में 1 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 9। फिर से अभी ये देखिए, अब इस इक्वेशन को मैं फिर से 2 कॉमन करके 2q + 1 लिख लूँ। अब ये कोई भी इंटीजर दे 2q + 1 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो ऑड इवन हो जाएगा ना, क्योंकि अगर ये वैल्यू 3 है तो 3 2 ज़ा 6, अगर ये वैल्यू 9 है तो 9 2 ज़ा क्या होगा, 18 हो जाएगा। ये तो इवन है, इवन + 1 ऑड होगा, और ऑड में इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज क्या देगा, इवन देगा। अब अगर ये वैल्यू इवन है, ये वैल्यू इवन है, तो ये क्या हो जाएगा, इवन + 1 ऑड, ये ऑड देगा, और ये क्या देगा, इवन प्लस ऑड, ऑड देगा, इवन प्लस ऑड देगा। यानी कि इक्वेशन सेकेंड और फोर्थ हमेशा क्या होगा, ऑड होगा। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, हम यहाँ पे क्या कहते हैं, जो हमें क्या प्रूव करना था कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर तो जो था वो हमेशा इस फॉर्म में होगा। हैंस वी conclude that all positive odd integer can be written in the form of either 4q + 1 or 4q + 3। ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से और भी जो भी क्वेश्चन है आप सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगला थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, इस थ्योरम को हम सॉल्व करते हैं एक बार। ये क्या है अरिथमेटिक, ये सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन है। ये सिंपली क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। इसमें मैं एक चीज़ लिख दूं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटेन और रिटेन लिखिए, या फिर can be expressed as a product of primes, प्राइम फैक्टर्स कहिए या प्राइम्स कहिए। ठीक है, किसी भी कंपोजिट नंबर को, अब एग्जांपल के लिए मैं चेक कर लूँ कि मैं क्वेश्चन लिख लूँ 8232, इस क्वेश्चन को, अब ये कंपोजिट नंबर है, इवन है, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, तो अब इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन हम ऐसे करते हैं 4 1 16, फिर 2 से करेंगे और 2 0 5 8, फिर 2 से करेंगे 10 2 8, फिर 2 से करेंगे 5 1 4, फिर 2 से करेंगे और 25 7, फिर 2 से करेंगे और 1 2, ओहो 2 से तो होगा नहीं ना, लगातार 2 से ही कर रहे हैं। अब इसको हम करेंगे 3 से, 7 7 कितना हो जाएगा, 7 + 7 14, नहीं होगा 2 से, 3 से नहीं होगा, 7 से करें, 7 3 ज़ा 21 4, 7 से भी नहीं होगा, 11 से, और कहीं गलत तो नहीं कर दिया हमने, 4 2 ज़ा 8 1 1 6 2 0 5 8 1 0 2 9 होगा, यहाँ पे 9 होगा, ये गलती हो गया, यहाँ पे 9 होगा। फिर 2 से तो अब होगा ही नहीं, अब फिर 3 से करेंगे हम इसको, 3 से करेंगे तो 3 3 ज़ा
9, 1 2 3 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9, 3 4 3 आ गया। अब ये हो जाएगा 3 से नहीं होगा, अब ये होगा 7 से, 7 4 ज़ा 28, 6 3, 7 9 ज़ा 63, फिर 7 से करेंगे, 7 7 ज़ा 49, 7 से करेंगे, ये हो गया 1। यानी कि ये जो नंबर है ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या लिखें हम, यहाँ पर लिख रहे हैं 8 2 3 2 में 1 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 है, इंटू 1 3 है और 7 भी है 3 टाइम्स। अब इसको पावर के फॉर्म में लिख दो, 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 1 इंटू 7 पे पावर 3, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया ये। ठीक है, हमने इस कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के पावर के फॉर्म में लिख लिया है। इसी को आप बनाना चाहें तो ट्री के फॉर्म में भी बनाते हैं। जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन बना दूँ, एक और क्वेश्चन बना देता हूँ, वो है 2 1 2 5 2। अब इसी का ट्री अगर बनाने की कोशिश करें तो ये ऐसे बनेगा। अगर 2 से हम इसको करते हैं तो सेकेंड ट्री में क्या बनेगा, 1 0 6 2 6। फिर इसका ट्री बनाएंगे, ऐसे ट्री बनते जाता है। फिर 2 करेंगे तो 5 3 1 3। फिर इसका ट्री बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, 3 से हो जाएगा क्या, और 3 3 6 7 12 हो जाएगा 3 से। 3 1 जा 3 7 जा 21, 3 7 जा 3 1 जा। फिर इसका हम करेंगे किससे, 3 से नहीं होगा, 7 से करें, 7 7 में 14 3 7, हाँ 7 से हो जाएगा। 7 2 ज़ा 14, 3 7 37, 7 5 ज़ा 35, 2 1, 7 3 ज़ा 253। अब 253 को अगर मैं 7 से करूं तो क्या हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21, 4 3 से 7 से नहीं होगा। 11 से करें तो 11, हाँ 11 से हो जाएगा। 11 2 ज़ा 22, 3, 11 3 ज़ा 23। अब ये जो है किसका प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका क्या हुआ, और 2 1 2 5 2 का प्राइम फैक्टर्स क्या हुआ, कितने बार 2 आया, 2 टाइम्स, 2 पे पावर 2। 3 कितने टाइम्स आया, 1 टाइम्स। 3 7 कितने टाइम्स, 1 टाइम। 11 1 टाइम एंड 23 भी 1 टाइम। ये इसको हमने प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लिया। यही है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब इस कंसेप्ट का यूज़ करके हमें निकालना होता है LCM और HCF। अब क्वेश्चन आता है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ, find the LCM and HCF of 6 and 20 by prime factorization method। ठीक है, तो 6 का और 20 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM और HCF निकालते हैं। तो 6 और 20 का हम LCM निकालते हैं। सबसे पहले हम 2 से करेंगे, 2 3 ज़ा एंड 2 10 ज़ा। अब तो कुछ नहीं होना है, तो इसका LCM हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा, 60। ये हो गया इसका LCM। अब हम इसका HCF निकालना चाहते हैं तो 6 से क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं 20 को। ठीक है, तो 6 1 6 3 ज़ा 18, 2, और फिर 2 से हम 6 को डिवाइड करते हैं। जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाता है और जो डिवाइजर वो डिविडेंड बन जाता है। और हम इसका क्या करेंगे, 3 टाइम्स में कैंसिल कर लेंगे। HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि मैं अगर दोनों नंबर का प्रोडक्ट करूँ, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू, यानी कि 6 इंटू 20, 6 और 20 दो नंबर है ना, दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या हुआ, 120। और मैं निकालूं प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर्स, तो LCM क्या आया 60 और HCF क्या आया 2, क्या रिजल्ट आया 120। यानी कि इससे एक फॉर्मूला डिराइव्ड होता है, इस फॉर्मूला को आप ध्यान रखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ
टू नंबर्स, ए और बी अगर कोई दो नंबर है तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट यानी कि ए इंटू बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ LCM of A and B into LCM of A and B and product of LCM and HCF का मतलब LCF of A and B। ठीक है, ये है रिजल्ट हमारा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। तो इस रिजल्ट को आप ध्यान रखेंगे, ये यूजफुल रिजल्ट है, ये काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड। अगर मैं प्रूफ करना होता है, पहले एक स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ नोट्स में। लेट P बी एनी प्राइम नंबर and A be any positive integer। P be any prime number and A be any positive integer if A square is divisible by P, then if A square is divisible by P, then A is also divisible by P। P कोई भी प्राइम नंबर हो, एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए। अगर ए स्क्वायर यानी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर यानी कि 5 हम ले लेते हैं तो 5 का स्क्वायर, अगर प्राइम नंबर 5 लेते हैं तो 5 का स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है, दैट मीन्स 5 भी 5 से डिविजिबल होगा। अगर मैं ए की वैल्यू 6 ले लूँ तो 6 का स्क्वायर 36 अगर 2 से डिविजिबल है तो 6 भी 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, इसका यूज़ हम करेंगे किसी भी नंबर्स को रैशनल और इरेशनल प्रूफ करने में। थैंक यू।